इस पर हम खालिस्तान टेक्निकल बहस करेंगे। अपोजिशन जमातों के जो मौक़िफ़ है वो तो बड़े वाज़े तौर पर हमारे सामने हैं। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब सरबरा पिलडाट हैं, सरवर बारी साहब साबिक सरबरा फैफिन हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बारी साहब आपसे आगाज़ करेंगे। ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, ऑब्वियसली ये तो अच्छी बात है कि डिबेट हो रही है, इसको डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। अगर ये नहीं चलेगा मामला तो एटलीस्ट गुफ्तगू और इस नहज पे तो हम चल रहे हैं। लेकिन ये जो आज आपको ये नज़र आ रहा है, जो इसके ऊपर जो टेक्निकल पॉइंट्स उठाए गए हैं, क्या आपको मौका मिला ये मशीन देखने का, आप डेमो देखने का, या अभी तक जो उस हवाले से बात है उस पर क्या तबसरा आपका? जी डिस्कनेक्ट हो गया था 2 मिनट से। जी अहमद बिलाल महबूब साहब, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप लोगों ने इसका जायजा लिया है मशीन का, या अभी क्योंकि ऑफर आपको भी की थी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने? जी हमने जाके इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखी है और वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ने खुद हमें प्रेजेंटेशन भी दी थी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन को मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के सामने लेके आ रहे हैं, उनसे डिस्कशन कर रहे हैं और इस बात की तमन्ना रखते हैं कि अपोजिशन भी आए और उनके साथ ये सब चीज़ें देखें। तो ये बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल है ओपनली होना चाहिए। और उनका इरादा ये है कि आप टेक्निकल माहिरीन को बुला के एक हैकेथॉन भी करें, उनको चैलेंज दिया जाए कि आप इसे हैक करके दिखाएं। तो ये भी हमने उनको तजवीज़ दी है कि टेक्निकल माहिरीन से भी आप ये बार बार इंटरेक्शन करें ताकि वो इत्मीनान हो उनको। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम गालबन ये है कि आप पॉलिटिकली जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनका कंसेंसस हासिल करें, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा। ये टेक्निकल और पॉलिटिक्स को यहाँ अलहदा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तक पॉलिटिकल आपके शकूक रहेंगे, आप टेक्निकली इसको साबित भी कर देंगे तो फिर भी वो कहेंगे कि इसके अंदर किसी स्टेज के ऊपर गड़बड़ हो सकती है और मिसाल पेश करते हैं रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो मेरे ख्याल में मशीन तो ठीक काम कर रही थी और उसे ठीक काम ही करना था, लेकिन क्या उसके अंदर क्या हो रहा है और कल को उसके सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगा, ये शुबहात बहरहाल पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से सामने आए हैं। और हमने देखा इंडिया में भी कि टाइम लगता है इन शकूक व शुबहात को ओवरकम करने में। बड़ा मसला ये है कि हुकूमत ने यह तय कर रखा है कि अगले 2 साल में इसको मुल्क के अंदर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसको इस्तेमाल करना है। दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी तादाद में इन वन गो ऐसा नहीं हुआ। सो ये बेसिकली ये ओवर एम्बिशियस एक उनकी अप्रोच है, वो जो चाह रहे हैं 2 साल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, टेक्निकली मैंने आपसे सवाल पूछने हैं अहमद साहब। बारी साहब, आपको ये मशीन देखने का मौका मिला है, और दूसरी बात है जो अपोजिशन के एतराज़ात हैं उनमें कितने जो वो हैं सियासत की बेसिस पे और कितने वो टेक्निकल बेसिस पे एतराज़ उठा रहे हैं? देखिए, हमें भी शिबली फराज साहब की मिनिस्ट्री ने बुलाया था और फाफुन की टीम के साथ में हम लोग वहाँ गए थे और 2-2.5 घंटे जो है वो उन्होंने पहले एक वीडियो दिखाई जिसमें सारी मशीन का था, फिर हमने वीडियो की डेमोन्स्ट्रेशन देखी। तो काफ़ी मैं समझता हूँ कि पहले की निस्बत काफ़ी इम्प्रेसिव मशीन है। लेकिन जैसे अहमद बिलाल साहब फरमा रहे थे कि ये बुनियादी बात इस वक्त ये है कि जो पब्लिक का ट्रस्ट है और जो पॉलिटिकल ओनरशिप है उसको बिल्ड करने के लिए कुछ किया जाए। और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की तरफ से अभी तक एक कैटेगोरिकल नो है, लेकिन अभी तक अपोजिशन ने कोई इन्फॉर्म्ड ओपिनियन पब्लिक के साथ शेयर नहीं की। तो एक तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन पर भी लाजिम है, क्योंकि जो 2017 का इलेक्शंस एक्ट है उसकी शेक नंबर 103 में बहुत वाज़े तौर पर लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में और जो है इस मशीन को जो है वो उसका स्ट्रेस टेस्ट करेगा, उसका मॉक एक्सरसाइज करेगा ताकि जो है मशीन को बेहतर किया जा सके। तो एक तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है और मेरा अपना ख्याल है कि उसको ज़्यादा पोलिटिसाइज करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इसको टेक्निकल लेवल पर ही लेना चाहिए और इसमें माहिरीन की कमेटी बना दी गई है जो कि एक खुश आइंद बात है और उसमें वाकई बहुत अहम लोग हैं जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है, आईटी के लोग हैं, मशीन बनाने वाले लोग हैं
लेकिन मैं समझता हूँ जो हमें डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई गई है उसमें जिन पहलुओं से भी हमें शक था कि इसमें गड़बड़ होती है, अच्छा। वो नहीं हो सकती। मतलब एक तो हम समझते हैं हम्म। कि हमने जब डेमोन्स्ट्रेशन की तो मशीन पे जो है वहां पर हमारे जो साथी थे सब ने वोट डाला, अच्छा। और वोट डालने के बाद जो उसका टेबुलेशन किया गया है, हम्म। इट टुक 1 मिनट एंड 7 सेकेंड्स। अच्छा। तो एक तो जो हमारे यहाँ पोलिंग का जो अमल है उसमें जाली और जो लोग फौत हो चुके होते हैं उनके शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। सही। तो एक तो मैं समझता हूँ कि जो जो तो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर हम्म। के तौर पर वहाँ काम कर रहे होते हैं, हम्म। उनका किरदार वहाँ तक तो रहेगा। सही। लेकिन उसके बाद मशीन पे जो शनाख्ती कार्ड है, जो शख्स वोट डालने के लिए आया है हम्म। वो अपने शनाख्ती कार्ड को स्वैप करेगा, उसके बाद मशीन फर्दर काम करेगी। ठीक है। और जो जो और रिडंडेंसी उसके है या जो बीच में घपलों का बाद पहले और उस मार्जिन था, मशीन पे वो नहीं हो सकता। ये होल्ड दिस थॉट बारी साहब, क्योंकि मैं यही सवाल अहमद साहब आपकी तरफ लेकर आऊंगी। टेक्निकली जो बारी साहब ने तज्जिया किया है, उन्होंने कहा जो हमने टेस्ट किया, हमने ट्राई किया, हमें लगता है कि उसमें बहुत कम एरर का मार्जिन है अभी तक, लेकिन ऑब्वियसली इसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। जो आप लोगों ने टेस्ट किया है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं इस हवाले से? टेक्निकली तो ऑब्वियसली सवालात आखिर तक रहेंगे, उनको इम्प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन मोर और लेस इसकी जो जिस हैयत में ये मौजूद है, आपकी इस पे क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, एक बहुत अहम बात यह थी, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने सबसे पहले जिस टेक्नोलॉजी का मुतालबा किया था वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मुतालबा था कि वोटर के अंगूठे के निशान से पहले वेरीफाई किया जाए कि ये वोटर सही वाला है या कोई और उसकी जगह पे वोट डाल रहा है। तो हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसके साथ कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का इंतजाम नहीं है। अच्छा। जो इलेक्शंस एक्ट 2017 में जो बात लिखी गई थी 103 सेक्शन के अंदर, उसमें दोनों का जिक्र था। दोनों को पायलट टेस्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मशीन को भी। ओके। तो अब अगर पोलिंग का अमला लोगों के शनाख्ती कार्ड कलेक्ट करके उसको वहां पे स्वाइप करके खुद ही वोट डाल ले तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। ओके। इसलिए कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का इंतजाम नहीं है। ठीक वो है। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने ये किया नहीं है ताकि एक एक करके मसले को हल किया जाए। सही। ये एक बहुत अहम मेरे ख्याल में फ्लॉ है। ओके। इसका मेरे ख्याल में तदारक होना चाहिए, क्योंकि ये पोलिंग स्टाफ तो बिलामूम एक बड़ा वीक लिंक होता है सारे काम में। अगर वो खराबी पे उतर आए और उनके पास ये इम्कान मौजूद है तो फिर शायद इसमें कॉन्फिडेंस पैदा ना हो सके इस मशीन में। सही, ये बड़ा आपने अहम नुक्ता बताया है, क्योंकि ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, ये हम टेक्निकलिटीज़ पे कर रहे हैं। बारी साहब, ये जो बायोमेट्रिक वाली बात की निशानदेही की है अहमद बिलाल महबूब साहब ने, इसकी पहले इसकी भी आप भी तायीद करेंगे या इसके ऊपर आपकी कुछ मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जहाँ पर बायोमेट्रिक हो सकती है, क्योंकि अभी वो खुद कह रहे हैं कि हमने एक कमेटी तश्कील दे दी गई है इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है वो इलेक्शन कमीशन को उनके बकौल वो असिस्ट कर रहे हैं। सही। तो जो भी इलेक्शन कमीशन अंडर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनकी जिम्मेदारी है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। और अहमद बिलाल साहब जो कह रहे हैं बायोमेट्रिक की बात, तो बिल्कुल उसमें दो राय तो हो नहीं सकती। ठीक है। लेकिन ये कभी पहले भी नहीं हुआ। कुछ मामले ऐसे हैं कि जो पोलिंग स्टेशन पर जो प्रिजाइडिंग अफसर है वहाँ जो उसके सामने पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं। सही। तो इसलिए जो काम पहले नहीं हुए, जाहिर है हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि वो आइंदा नहीं होंगे, लेकिन हमारा जो मुशाहिदा रहा है पिछले तमाम इंतखाबात में कि बड़े लेवल पर जो धांधली होती थी पोलिंग में, वो पिछले चंद सालों में जो हमारी कानून बेहतर हुआ है, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया गया है 217 के एक्ट में, और इसमें बहुत ज़्यादा हम समझते हैं पिछले इंतखाबात में 2018 के, 2013 के, उससे पहले इंतखाबात में अगर आप देखें तो बतदरीज पोलिंग के अमल में जो धांधली के
वो वाकयात होते थे उसमें कमी आई है। अच्छा। ज्यादा प्रॉब्लम जो है पिछले इंतखाबात में आया था वो रिजल्ट को तैयार करना और रिजल्ट को ट्रांसमिट करना था। ठीक है। अब ये है कि उस वक्त आपको मालूम है कि G3 और G4 वाला फोन ही इलेक्शन रिजल्ट को ट्रांसमिट कर सकता था। सही। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उनके बकौल जो उन्होंने हमें सिस्टम दिखाया था वो काफी पहले की निस्बत बेहतर है। ओके। तो ये जो है रिजल्ट टेबुलेशन, वो मेरे पास स्लिप है जो हमने वहां यूज की थी जी। और उसमें पूरा लॉग आता है कि कितने बजे ये मशीन को खोला गया था ठीक है। वोट डालने के लिए, कितने बजे पोलिंग कंप्लीट हुई थी, उसमें सेकंड्स तक का जिक्र